सोचो अगर तुम्हें कोई कहे कि तुम्हारी किस्मत बदलने की चाबी तुम्हारे हाथ में ही है और वो चाबी है सिर्फ नाम जप, तो तुम्हें ये बात कैसी लगेगी? अजीब, मजाक जैसी, या फिर एक रहस्य जिसे समझने की जरूरत है? लेकिन अगर तुम ये वीडियो अंत तक देखोगे तो शायद तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आधा सच कभी काम नहीं आता। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब मेहनत करने के बावजूद नतीजे नहीं मिलते। कोई कहता है किस्मत खराब है, कोई अपने कर्म को कोसता है, लेकिन फिर वहीं कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक नाम का जाप करते हैं और धीरे धीरे उनकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। क्या ये सच में संभव है या ये सिर्फ एक आस्था है? यही सवाल तुम्हें इस वीडियो में पकड़ कर रखेगा, क्योंकि इसका जवाब न तो इतना आसान है और न ही उतना मुश्किल। प्रेमानंद जी कहा करते थे, नाम जप केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। जब ये पुकार भीतर से उठती है तो वो मन पर असर करती है। मन से विचार बदलते हैं, विचार से कर्म और कर्म से भाग्य। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या सिर्फ नाम जप करना काफी है? जरा सोचो, तुम्हारा मन जब बार बार एक पवित्र नाम को दोहराता है तो वो धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में दर्ज हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड वही जगह है जो तुम्हारे डर, तुम्हारी आदतें और तुम्हारे फैसले नियंत्रित करता है। अब अगर यही जगह बदल जाए तो क्या तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी? लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, क्योंकि नाम जप अगर सिर्फ जुबान तक रहे तो उसका असर बहुत छोटा होता है। असर तब होता है जब वो दिल से निकले, श्रद्धा के साथ और कर्मों के बदलाव के साथ। हो सकता है तुम सोच रहे हो कि अगर ये इतना आसान होता तो हर कोई नाम जप करके अपनी किस्मत बदल चुका होता। सही सोच है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि बहुत से लोग नाम जप करते हुए भी वही पुरानी गलतियां दोहराते रहते हैं? यही वजह है कि नतीजे नहीं आते। नाम जप का असर तभी खुलता है जब इंसान अपने कर्मों को भी उसके अनुसार ढालता है। यानी नाम जप कोई जादुई डंडा नहीं है, लेकिन ये तुम्हें वो ताकत देता है जिससे तुम अपने जीवन के फैसले बदल पाओ, और यही बदलते फैसले तुम्हारे भाग्य को नई दिशा देते हैं। अब सोचो जरा, अगर सच में सिर्फ नाम जप से किस्मत बदलती है तो फिर क्यों कुछ लोग सालों तक नाम जप करते हैं लेकिन उनकी जिंदगी वैसी की वैसी रहती है? क्या नाम जप काम नहीं करता, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? यही रहस्य मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले तुम खुद से ये सवाल पूछो, क्या तुम नाम जप सिर्फ होठों से करते हो या पूरे मन से? प्रेमानंद जी ने कहा था, नाम जप वही असर करता है जो भीतर तक उतरे। अगर सिर्फ आवाज निकली और दिल खाली रहा तो वो नाम जप भगवान तक नहीं पहुंचता। ये बात सुनकर एक बार को लगेगा कि शायद इसमें कोई जादू है, लेकिन असलियत कहीं और छुपी है। नाम जप करते करते इंसान का मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तो जो फैसले पहले गलत होते थे वो अब सही दिशा में जाने लगते हैं। अब जरा गौर करो, क्या तुम्हारा भाग्य तुम्हारे फैसलों का ही तो नतीजा नहीं है? अगर फैसले बदलेंगे तो भाग्य क्यों नहीं बदलेगा? लेकिन यहाँ एक ऐसा राजा है जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा। नाम जब तुम्हें बाहरी दुनिया बदलने की ताकत नहीं देता, ये तुम्हें भीतर से बदलने की ताकत देता है। और जब तुम भीतर से बदल जाते हो तो बाहरी दुनिया खुद तुम्हारे हिसाब से ढलने लगती है। ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। अब यहाँ सस्पेंस और बढ़ता है, क्योंकि सवाल ये है कि अगर नाम जप इतना शक्तिशाली है तो क्या ये इंसान के पुराने कर्मों का हिसाब भी मिटा सकता है, या फिर कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा चाहे जितना भी नाम जप कर लो? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर नाम जप कर्मों को मिटा देता तो शायद पापी भी बस नाम जप करके मुक्त हो जाते। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है, या नाम जप सिर्फ तुम्हें वो ताकत देता है जिससे तुम अपने बुरे कर्मों का सामना कर सको और नए कर्म अच्छे कर सको? अब ये राज धीरे धीरे खुल रहा है, और अगर तुमने वीडियो यहीं छोड़ दी तो शायद तुम्हें आधा सच मिलेगा। लेकिन अगर तुम अंत तक देखोगे तो मैं तुम्हें वो असली सच बताऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। साइंस कहती है कि जब तुम बार बार कोई शब्द दोहराते हो तो वो तुम्हारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज को मजबूत करने लगता है। यानी दिमाग धीरे धीरे उस शब्द, उस वाइब्रेशन और उससे जुड़ी भावनाओं को अपनी आदत बना लेता है। नाम जप भी यही करता है। जब तुम राम, कृष्ण या AUM का जाप करते हो तो ये बार बार का रेपिटेशन तुम्हारे दिमाग के भीतर पॉजिटिव पैटर्न्स बना देता है। अब ये पॉजिटिव पैटर्न्स तुम्हारी सोच को बदलते हैं। सोच बदलने का मतलब है तुम्हारे डिसीजंस बदलना, और जैसा कि हमने पहले कहा, डिसीजंस ही तो भाग्य बनाते हैं। दूसरी बात, वाइब्रेशन। हर शब्द की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। जब तुम कोई पवित्र नाम जपते हो तो तुम्हारा शरीर और मन उसी फ्रीक्वेंसी से तालमेल बैठाने लगता है।
मॉडर्न साइंस भी मानती है कि साउंड वाइब्रेशन से दिमाग की ब्रेन वेव्स बदल सकती हैं। नाम जप करते करते तुम्हारा माइंड स्ट्रेस वाली बीटा वेव्स से निकलकर शांत और स्टेबल अल्फा या थीटा वेव्स में चला जाता है, और ये वेव्स क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और पीस के लिए जानी जाती हैं। यानी जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम वही काम करते हो जो तुम्हें सही दिशा देता है। यही वजह है कि नाम जप इनडायरेक्टली तुम्हारे कर्मों को बदल देता है। तीसरी बात, सबकॉन्शियस माइंड। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं ऑटो सजेस्शन। जब तुम बार बार कोई शब्द दोहराते हो तो वो सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड वही चीज अट्रैक्ट करता है जो उसमें डीपली बैठ गई हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी भी इसी प्रिंसिपल पर चलती है। अब अगर तुम बार बार पवित्र नाम जपो तो तुम नेगेटिव थॉट से बाहर निकलकर पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने लगते हो। तो साइंस की भाषा में नाम जप कोई जादू नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे दिमाग को रीप्रोग्राम करने का तरीका है। ये तुम्हारे भीतर ऐसी केमिकल रिएक्शंस शुरू करता है जिससे स्ट्रेस कम होता है, फोकस बढ़ता है और तुम नेचुरली सही फैसले लेने लगते हो। और यही सही फैसले धीरे धीरे तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देते हैं। अब सोचो, अगर नाम जप को सिर्फ आस्था की नजर से देखा जाए तो लगेगा कि यह भगवान का चमत्कार है, लेकिन अगर इसे साइंस की नजर से देखो तो ये तुम्हारे दिमाग और माइंड की एनर्जी को रीसेट करने की प्रक्रिया है। और जब माइंड रीसेट होता है तो जिंदगी बदलनी तय है। और हाँ भाई, अगर तुम्हें लग रहा है कि अब तक का कंटेंट तुम्हें सच में कुछ नया सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो मैं चाहता हूं तुम अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे मैं जो बातें खोलने वाला हूं वो शायद तुमने कहीं और न सुनी हो। अब ये तो साइंस कहती है कि नाम जप तुम्हारे दिमाग और सोच को बदल देता है, लेकिन अगर तुम इसे स्पिरिचुअलिटी की आंख से देखो तो और भी गहरी बातें समझ आती हैं। प्रेमानंद जी कहा करते थे, नाम जप केवल जुबान से बोले गए शब्द नहीं है, ये आत्मा की धड़कन है। जब आत्मा किसी नाम से जुड़ जाती है तो उसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। जरा सोचो, ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। हर धर्म, हर परंपरा में नाम जप या मांट्रा चांटिंग मौजूद है। क्यों? क्योंकि इंसान की चेतना साउंड वाइब्रेशन से जुड़ी है, और जब ये वाइब्रेशन बार बार दोहराई जाती है तो भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे मिटने लगती है। अब यहाँ पर एक और बात प्रेमानंद जी कहते थे, नाम जप पाप नहीं मिटाता, नाम जप तुम्हें वो शक्ति देता है कि तुम पाप करना ही छोड़ दो। ये बात बड़ी गहरी है। इसका मतलब है कि नाम जप सीधे तुम्हारे भाग्य को नहीं बदलता, बल्कि तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि तुम्हारे कर्म बदल जाएं। और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य का बदलना निश्चित है। रियल लाइफ में भी तुमने देखा होगा, जो लोग नाम जप करते हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति होती है। मुश्किलें उनके जीवन में भी आती हैं, लेकिन वो घबराते नहीं, वो धैर्य से काम लेते हैं, और यही धैर्य उनके फैसलों को सही बनाता है। अब ये तो साफ है कि वही फैसले आगे चलकर उनकी किस्मत तय करते हैं। यानी विज्ञान कहता है कि नाम जप दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करता है, और स्पिरिचुअलिटी कहती है कि ये आत्मा को भगवान से जोड़ता है। दोनों बातें मिलकर एक ही सच बताती हैं। नाम जप कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक साधन है जो इंसान को भीतर से बदलता है। और जब इंसान भीतर से बदल जाता है तो किस्मत का बदलना केवल समय की बात होती है। अब यहाँ पर तुम्हारे मन में एक बड़ा सवाल जरूर उठ रहा होगा, अगर नाम जप इतना शक्तिशाली है तो क्या हर कोई इसे करके अपनी जिंदगी बदल सकता है, या इसके लिए भी कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं? तो अब असली सवाल का जवाब, क्या सिर्फ नाम जप से कर्म और भाग्य बदल सकते हैं? सच्चाई ये है कि नाम जप कोई जादुई चाबी नहीं है जो तुरंत दरवाजा खोल दे, लेकिन नाम जप तुम्हें वो एनर्जी देता है, वो क्लैरिटी देता है जिससे तुम अपने कर्म बदल सको, और कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। साइंस कहती है कि नाम जप से तुम्हारे दिमाग की वायरिंग बदलती है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है, और तुम्हारा स्ट्रेस कम होकर सोच साफ हो जाती है। जब सोच साफ होती है तो फैसले सही होते हैं, और सही फैसले ही किस्मत को नया मोड़ देते हैं। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि नाम जप आत्मा को भगवान से जोड़ता है, नकारात्मकता को मिटाकर भीतर रोशनी जगाता है। प्रेमानंद जी कहते थे, नाम जप तुम्हारे भाग्य को नहीं, तुम्हें बदलता है, और जब तुम बदलते हो तो भाग्य खुद ब खुद बदल जाता है। यानी साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों यही मानते हैं कि नाम जप बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से बदलता है। और जब इंसान बदल जाता है तो दुनिया, हालात और किस्मत भी उसी के अनुसार ढलने लगते हैं। यही नाम जप की असली ताकत है। तो भाई, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम नाम जप को बस परंपरा समझोगे या उस साधन की तरह अपनाओगे जो तुम्हें भीतर से बदल कर भाग्य तक बदल सकता है।
अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हैं, अगर तुम्हें लगा कि इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और राइज नेशन चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही सच सामने लाएंगे जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए हैं।